हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज नया वर्ष है और नए वर्ष पे आपकी एक नई क्लास आने वाली है जिसका नाम है वाइस। ठीक है। तो नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2026। और 2026 में आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वाइस। ठीक है। और वाइस में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वॉइस होता क्या है, वॉइस को हम कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। ठीक है। और हम बहुत ही बेहतरीन टिप के साथ भी पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। हम एक क्लास में पूरी कोशिश करेंगे कि एक क्लास में चीज़ें क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है, हैप्पी न्यू ईयर 2026। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। देखो, वॉइस का मतलब होता है वाच्य। वाच्य मतलब जब हम कोई बात कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। अब इन चीज़ों को समझते हैं जरा, एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। देखो, एक्टिव क्या होता है, जब फोकस ऑन डूअर ऑफ द सब एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है, जो काम करने वाला डूअर होता है। ठीक है, जो काम करने वाला होता है, जब उस पे फोकस करेंगे तब वो कहलाता है एक्टिव वॉइस। और जब हम काम पे फोकस करेंगे तब क्या कहलाता है, वो पैसिव वॉइस। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि मीनिंग नहीं बदलता। जब भी इसको हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वहाँ पे हम मीनिंग को कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करना है, हमको ये ध्यान देना है कि मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा टेंस को हमको नहीं बदलना है ना। और इसमें केवल क्या बदलता है, सेंटेंस का फोकस चेंज होता है। ठीक है, सेंटेंस में जो आप बोल रहे हो उसमें जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है उसको ही केवल हम आगे पीछे करते हैं बस। क्यों? क्योंकि हमको बस ये दिखाना होता है कि काम कौन कर रहा है और काम किसके द्वारा किया जा रहा है। बस इसी दो चीज़ों के लिए हम क्या पढ़ते हैं, वाइस को पढ़ते हैं। ठीक है। तो बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही इजी वे में हम लोग समझेंगे कि वॉइस क्या होता है, इसको हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे। एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, तो जो एक्टिव वॉइस होता है इसका मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी एक्शन करने वाले को डायरेक्ट हम संबोधित करते हैं। जब एक्शन करने वाले को, जब डूअर को हम एज ए सब्जेक्ट रखते हैं, सामने रखते हैं। सामने रखने का मतलब क्या है, फोकस में रखने का मतलब क्या है, सामने रखना किसी को। ठीक है, सामने रखना। अब सामने का मतलब क्या है, इंग्लिश की जो ग्रामर होती है, इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, मतलब सामने सब्जेक्ट आता है। तो जब जिस चीज़ को हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम उस पर अपना फोकस डाल रहे हैं। उसको हम पहले कहने की कोशिश करने का मतलब क्या है, कि उसमें हम फोकस डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है एक्टिव। अगर हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम उठा के पहले रख दे रहे हैं, तो वो हम फोकस उस काम पे डाल रहे हैं जो डूअर कर रहा है। हमसे ये नहीं मतलब है कि कौन काम कर रहा है, हमसे ये मतलब है कि क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक एक्टिव एक पैसिव। समझ गए होगे। और ये भी ध्यान देना कि मीनिंग नहीं बदलना चाहिए और टेंस भी नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी हम एक सेंटेंस यहाँ पे लिख लिख के समझते हैं। जैसे यहाँ पे कहें कि वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, ये हमने एक्टिव बोला। ठीक है, क्योंकि खाना कौन खा रहा है, वह खा रहा है, ये वह ही हमने क्या एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। इसलिए यह क्या होगा, एक्टिव होगा, क्योंकि फोकस हमारा किस पे है, सब्जेक्ट पे है, माने डूअर पे है। ठीक है। और क्या खा रहा है, खाना खा रही है, पीछे लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। समझ गए। अब उम्मीद है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप लोग समझ किसी सेंटेंस में पहचानना जानते होंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे ये क्या है, तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमने सब्जेक्ट को डूअर माना है और डूअर यही है, वह खाना कौन खा रहा है, वह खा रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा डूअर होगा। अगर ये डूअर है और सब्जेक्ट में लिखा गया है, इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है। अब हम ये समझने वाले हैं कि अगर हम इसको कहें कि इसका टेंस नहीं बदलने का मतलब क्या है। टेंस मीनिंग भी नहीं बदलना चाहिए और टेंस भी। अब मीनिंग का मतलब है कि चाहे तुम जैसे बोलो, लेकिन मतलब यही निकलना चाहिए कि वह खाना खा रहा है। ठीक है। अब टेंस नहीं बदलने का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे लिख दिए खाना उसके द्वारा, उसके द्वारा खाया जा रहा था। देखो, ये सेंटेंस चेंज हो गया। अब यहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ पे क्या हो गया, पास्ट हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बात कर रही है खा रहा है, ये कोई हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं कि टाइम चेंज हो गया है। यहाँ पे पैसिव एक्टिव हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, केवल हमको फोकस को चेंज करना है, बाकी मीनिंग को टेंस को नहीं बदलना होता है। समझ गए। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, गलत, मीनिंग ही गलत हो गया इसका।
हमने एक्टिव में बोला था कि वह खाना खा रहा है, तुम पैसिव में बता रहे हो वह खाना खा रहा था, तो ये गलत होगा ना, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं आप उसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। समझ गए? चलो, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एग्जाम्पल जैसे राम ने तुमको मारा। राम ने तुमको मारा, ये हमारा एक्टिव है क्योंकि फोकस किस पे है? अभी राम पे है। कौन मारा? राम मारा, और फोकस राम पे है क्योंकि राम को हमने सब्जेक्ट बनाया है। लेकिन यहाँ पे देखो, तुम्हें राम के द्वारा मारा गया। अब यहाँ पे है किसको मारा गया? तुम्हें मारा गया। ये हमारा जो तुम है, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब ये जब ऑब्जेक्ट है तो हमने फोकस किस पे लाया? ऑब्जेक्ट पे लाया। मैंने ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट लिखा है। ठीक है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं हो जाता, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे लिख देते हैं ताकि फोकस किस पे रहे? अभी भी राम ही मार रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या तुम राम को नहीं मारने लगेगा? कौन मार रहा है? राम ही मार रहा है, लेकिन अब हमने उसको बोलने के तरीके को बदल दिया ताकि हमारा फोकस किस पे हो जाए? तुम पे हो जाए। किसको मार रहा है? ठीक है, तुमको मार रहा है। समझ गए? ये क्या होगा? फोकस होगा। चेंज किस पे? तुम्हें पे। तो ये क्या बनेगा? पैसिव वॉइस, क्योंकि इस बार फोकस किस पे आ गया? ऑब्जेक्ट पे आ गया। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बी वर्ब। देखिए, हमारा पूरा जो पैसिव वॉइस होता है वो बी वर्ब पे ही टिका होता है। ठीक है। देखो, जो एक्टिव होता है, एक्टिव आप लोग पूरा टेंस अगर पढ़ लिए होंगे, ठीक है, तो टेंस पूरा का पूरा ही क्या होता है? हमारा एक्टिव होता है। समझ गए? अब टेंस को हम जब पैसिव में बदलते हैं तो वही यहाँ पे हम सीख रहे हैं, तो हमें ये उम्मीद होगी कि आप लोगों को टेंस तो आता होगा। ठीक है। चलो, तो एक वर्ब को हमको केवल सीखना है, बी को। देखो, बी एज अ मेन वर्ब होती है। ठीक है। और ये बेस होती है वर्ब की। ठीक है। लेकिन बी के कुछ फॉर्म होते हैं जैसे इज, एम, आर और वाज वर, ये एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। बाकी ये बी का बीन होता है थर्ड फॉर्म, एज ए मेन वर्ब की तरह काम करता है, और बी का ये आईएनजी फॉर्म होता है, ये भी मेन वर्ब की तरह काम करता है। समझ गए? लेकिन जब हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी तो बी का हम हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर और वाज वर। इज, एम, आर जो हमारा होता है ये फर्स्ट फॉर्म होता है बी का, और जो वाजवर होता है ये सेकंड फॉर्म होता है, और बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, और बी आईएनजी फॉर्म क्या होता है? बीइंग होता है। ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या सीखा? जो बी होता है, बी का फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर होता है, वाजवर क्या होता है? सेकंड फॉर्म बीन होता है थर्ड फॉर्म, और बीइंग होता है आईएनजी फॉर्म। अब ये समझना है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज की जाती है। ठीक है। तो जो बी की थर्ड फॉर्म होती है वो परफेक्ट में यूज होती है, जो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है वो किस में यूज होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखो, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, वहाँ पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं, आप टेंस में सीखे होंगे। और जो पास्ट वाला होता है इंडेफिनिट, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, आप सीखे होंगे टेंस में। और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, और आईएनजी में हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है। तो यहीं से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम इज, एम, आर का यूज करेंगे वो किस में करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। वाज वर्ब का यूज किस में करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। और बीन का हर एक परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें हम क्या करेंगे? बीन का यूज करेंगे। और जो हमारा बीइंग होता है ये हमेशा कंटिन्यूअस में यूज करेंगे, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो। समझ गए? और थोड़ा सा वर्ब की बात कर लेते हैं। देखो, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव होती है। ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट का मतलब इंट्रांजिटिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नहीं होता है, इसलिए इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो हम सब्जेक्ट क्या बनाएंगे? इसलिए हम कहते हैं कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, जैसे गो हो गया, ठीक है, कम हो गया, सिम हो गया, ठीक है, इन सब का हम क्या करेंगे? या फिर स्लीप हो गया, इन सब का हम क्या करेंगे? वर्ब, क्योंकि ये वर्ब कौन सी होती है? इंट्रांजिटिव होती है, इसीलिए इसका हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना पाते हैं। लेकिन जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है सभी का पैसिव वॉइस आराम से हम बनता है। ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव सेंटेंस। ठीक है। अब पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। वही हमने बताया कि हमने क्या करना है? सब्जेक्ट को पहले किस में चेंज करना है? ऑब्जेक्ट में। ठीक है। तो चेंज करने का मतलब क्या है? हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, क्योंकि फोकस को हमको चेंज करना होता है। अब आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर पास्ट पार्टिसिपल। ये देखो, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, जो हमारे सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है एक्टिव में, चाहे जो भी फॉर्म, चाहे आईएनजी फॉर्म हो, चाहे
सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, कुछ भी फॉर्म हो, उसका हम हमेशा किस में कन्वर्ट कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पास्ट पार्टिसिपल, बेसिकली पार्टिसिपल जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, उसको हम वर्ब में पढ़ेंगे क्या होता है वो। ठीक है, तो पार्टिसिपल क्या होता है, जब हम किसी भी वर्ब को एज ए एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसका नाम हो जाता है पार्टिसिपल। ठीक है, इसके बाद बाई एक यूज होता है। ठीक है, बाई यूज होता है, बाई के बाद डूअर। ठीक है, अब यहाँ पे होता है कि जब कोई काम, एक्शन होता है वर्ब, ठीक है, एक्शन के लिए डूअर आता है, लेकिन अगर कोई ऐसी वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है लेकिन वो एक्शन वर्ब नहीं होती है, उससे एक्शन नहीं शो होता है। ठीक है, एक्शन इज नॉट शो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। जैसे नो बहुत ही फेमस है, इसके लिए क्या लगाते हैं, टू। ठीक है, नोन टू हमेशा लगा रहेगा, क्या लगेगा, नोन टू मी, ऐसे। समझ गए। तो यहाँ पे जो भी वर्ब जिस जो एक्शन वर्ब नहीं होती है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। बाकी जो भी एक्शन वर्ब रहेंगे उसके लिए क्या लगाएंगे, बाई का यूज करेंगे। ठीक है, चलो। और यहाँ पे हमेशा पार्टिसिपल पास्ट का यूज होता है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमेशा यूज किया जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी तो हम लगाएंगे इज, एम, आर, वाज, वर। अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होगी तो हम लोग क्या लगाएंगे, सीधा बी का फॉर्म लगाएंगे। आई बात समझ में। चलो देखते हैं आगे स्ट्रक्चर के साथ हम सेंटेंस को। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट। सबसे पहले पहला इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है एक्टिव का। ठीक है, एक्टिव की अगर बात करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके बाद मेन वर्ब होती है, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से लिखा जाता है। इसके बाद क्या होगा, ठीक है, तो ये क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका अगर हम बात करें, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। इसके बाद क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, फिर जो भी अदर वर्ड होते हैं वो आ जाता है। और अगर हम इंट्रागेटिव की, ये पहले आ जाता है। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का है, ठीक है, अफर्मेटिव का अगर ये सेंटेंस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब में यस या यस लगा देते हैं। ठीक है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं, कब, जब ये जो सब्जेक्ट होता है ये प्लूरल होता है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं, फिर अदर वर्ड लगाते हैं, जो भी हमारा रहेगा। समझ गए? ये होता है हमारा एक्टिव का। अब पैसिव में क्या हो जाएगा, पैसिव में एक ही स्ट्रक्चर होता है, लिख लेना है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, वो वाला सब्जेक्ट जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप बनाए हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका इज, एम और आर। इसके बाद क्या होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या लगेगा हमारा, बाई, फिर डूअर, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट। ठीक है, अदर वर्ड। एक सेंटेंस के हिसाब से देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर लिखा रहे, रवि, रवि कुक्स फूड। ये क्या है, रवि कुक्स फूड। ये आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। ठीक है, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है, अफर्मेटिव है। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहली बात तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पे आएगा, ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो कहाँ क्या हो जाएगा, ये फूड। इसके बाद अब देखो, सिंगुलर के लिए इज, आई होगा तो एम, और प्लूरल के लिए आर होता है, ये तो पता है टेंस में। तो फूड सिंगुलर होता है, इज, फूड इज। अब इसका थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में चेंज होगा ये, तो कुकड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, कुकड। तो फूड इज कुकड बाई, किसके द्वारा, रवि के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रवि। अब रवि के द्वारा ये जो खाना है वो पकाया जा रहा है, जाता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस इज देख के आप ये मत समझ लेना कंटिन्यूस है, नहीं,
ये क्या है, पार प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, ठीक है। इसलिए हमने कहा था ना कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसका हम सेंटेंस मतलब कोई भी यहाँ पे सेंटेंस को भी नहीं चेंज करते हैं, ना तो मीनिंग चेंज होगा ना ही सेंटेंस या टेंस चेंज होगा। तो यहाँ पे ये भी सेंटेंस कौन सी किस में है, फूड इज कुक्ड बाय रवि, ये भी क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये रवि कुक्स फूड ये भी क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो चलो एक सेंटेंस और समझते हैं हम लोग। देखो जैसे अगर यहाँ पे हम लिखे, जैसे अगर यहाँ पे एक सेंटेंस और समझो। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो जैसे यहाँ पे अगर हम एक सेंटेंस की अगर और बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम ये लिखें, ही ही डज नॉट ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अगर इसको हम बदलें तो कैसे होगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, तो कहाँ लिखा जाएगा यहाँ पे क्रिकेट। अब देखो डज नॉट है मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट है और इसका नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिकेट इज नॉट हो जाएगा, ठीक है। क्रिकेट इज नॉट, अब प्ले का क्या होगा, थर्ड फॉर्म, तो प्लेड किसके द्वारा, बाई ही। अब ही का यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट लिखोगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा जो कि क्या होता है, हिम होता है, ठीक है। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई हिम। एक सेंटेंस और देखो यहाँ पे, एक इंट्रागेटिव का देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा जाए, डज डज सी डज सी डज सी कुक डज सी कुक द फूड, ठीक है, क्या वो खाना बनाती है। तो इसका अगर बदलेंगे तो क्या होगा, डच का किस में हो जाएगा, इज, क्योंकि फूड क्या है, इज क्यों होगा, क्योंकि फूड जो हमारा है वो क्या है, जो हमारा फूड है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा इज द फूड, द फूड इज द फूड, आगे क्या होगा, कुक्ड बाई। अब सी का थर्ड ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी का क्या होता है, हर होता है, तो क्या हो जाएगा, हर पीछे क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी रहेगा क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा, इज द फूड कुक्ड बाई हर, समझ गए। एक और देखो, श्याम श्याम अच्छा लिखते हैं, श्याम श्याम क्या होगा इसका, डज हिज वर्क, क्या होगा, श्याम डज वर्क हिज, क्या होगा, श्याम डज हिज वर्क, श्याम अपना काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमने हिज वर्क को पहले लाना है, तो हिज वर्क, ठीक है, हिज वर्क, हिज वर्क, अब क्या होगा, हिज वर्क्स नहीं है, वर्क है, एक सेकंड, हिज वर्क, अब यहाँ पे क्या आएगा, इज, अब ये देखो, डू का, डू में यस या यस लगा के लिखा गया, तो ही ये मेन वर्ब है, तो यही क्या होगा, इसका थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा, हिज वर्क इज डन बाई श्याम, ठीक है। श्याम का मतलब उसका काम श्याम के द्वारा किया जाता है, या फिर हिज वर्क इज डन बाई श्याम, उसका काम श्याम के द्वारा किया जाता है, समझ गए। चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़े, देखो आगे देखते हैं अगला, पास्ट कंटिन्यूअस का, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर बात करते हैं तो इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, और क्या होता है, आर, ठीक है, इज एम आर,
प्लस वर्ब में आईएनजी होता है, इसके बाद क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिर अदर वर्ड भी जो होते हैं वो होता है, ठीक है। अब पैसिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सभी को पता है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा, कौन सा, वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है जो, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे। अब क्या होगा, इज एम आर तो रहेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे रहेगी, ठीक है। इज एम और क्या होगा आर, ठीक है, इज एम आर प्लस, अब हमको देखो क्या लगाना है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म को यूज करना है इसलिए हम बीइंग लगाएंगे, समझ गए। इसके बाद इस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस यहाँ पे बाई लगाएंगे, इसके बाद डूअर। आ रही है बात समझ में, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, जैसे ही इज ही प्लेइंग इज प्लेइंग फुटबॉल, इज प्लेइंग फुटबॉल। अगर इसको हमको कन्वर्ट करना होगा क्या होगा, सबसे पहले बोलेंगे फुटबॉल, फुटबॉल। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है तो हमने सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब देखो इज है तो इज ही रहेगा क्योंकि सिंगुलर है। फुटबॉल इज बीइंग लिखा जाएगा क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म हमको लिखना है। फुटबॉल इज बीइंग, अब प्लेइंग का क्या हो जाएगा प्लेड। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई, किसके द्वारा, हिम। समझ गए। एक सेंटेंस और देखो, से राधा इज राधा इज सिंगिंग सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। राधा एक गाना गा रही है, ठीक है। और इसका हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, अ सॉन्ग यहाँ पे आएगा, अ सॉन्ग इज बीइंग सिंग, ठीक है। इज बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सिंग सेंग संग। तो क्या होगा, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई, किसके द्वारा, राधा के द्वारा। राधा का तो ऑब्जेक्टिव केस राधा ही होगा, ठीक है, राधा। समझ गए। तो अगर इंट्रागेटिव होगा तो क्या करना पड़ेगा, इज को पहले लेके जाएंगे, समझ गए। अगर सेकंड इंट्रागेटिव होगा तब क्या होगा, जैसे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा गया है व्हाट इज ही व्हाट इज ही बाइंग व्हाट इज ही बाइंग इन द मार्केट, मार्केट। अब देखो ये अलग टाइप का सेंटेंस है, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो गायब है, क्योंकि वही पूछा जा रहा है क्या खरीद रहा है, ठीक है। लेकिन व्हाट यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, व्हाट। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये जो सेंटेंस है, ये यहाँ पे इंटरगेटिव लिखा गया है, समझ गए। अब हमको इंटरगेटिव बना के रखना है और हमको वो ऑब्जेक्ट भी पहले लेके आना है, तो व्हाट उसका काम कर जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, व्हाट इज बीइंग व्हाट इज बीइंग बॉट, व्हाट इज बीइंग बॉट बाई हिम इन द मार्केट। समझ गए। ये बात समझ, पीछे क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज बीइंग बॉट बाई हिम इन द मार्केट, उसके द्वारा क्या खरीदा जा रहा है मार्केट में। तो आशा करता हूँ ये भी समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या होगा, वही सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज एम आर, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और डूअर और अदर वर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट की, ये तो बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि बीन लगा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो स्ट्रक्चर सभी को पता होगा एक्टिव का, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव होता है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और अदर वर्ड होते हैं। आई बात समझ में। अब पैसिव क्या हो जाएगा, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, वो वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हैज हैव सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है, हैज हैव। इसके बाद हम लिखेंगे बीन, क्योंकि बी का हमको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रहेगी सेम ऐसे, क्योंकि ये पार्टिसिपल बन गई है।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई, फिर यहाँ पे डूअर, प्लस यहाँ पे जो भी अदर वर्ड होंगे वो लिखे जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा इसका, एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे ही हैज प्लेड हॉकी, ही हैज प्लेड हॉकी। अगर इसका हमको बनाना हो तो होगा तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हॉकी, हॉकी हैज बीन प्लेड बाई हिम। तो समझ में आई आ रहा होगा। तो ये ही कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट में बन गया। हॉकी कहाँ आ गया, सब्जेक्ट बन गया। बाकी हैज, ये हॉकी सिंगुलर है तो यहाँ पे ये हैज ही रहा। ठीक है, ये प्लूरल होता तो यहाँ पे हैव हो जाता। बी हमको लगाना है अलग से, प्लेट को वैसे ही रखना है। समझ गए, बाई हिम। ठीक है, इससे अगर ये लिखे एक सेंटेंस और समझो, सी हैज नोन हिम। ठीक है, जो वह है उसको जान चुकी है। इसका क्या होगा, ही हैज नोन, ही हैज नोन टू हर, मतलब उसके द्वारा वह जाना जा चुका है। सबसे पहली बात तो ये देखो, जो नो है होती है ना, ये बेसिकली हम हमेशा इंडिफिनिट में ही यूज करते हैं, लेकिन एज ए सेंटेंस मैंने बता दिया, जो हमने बताया था कि जो टू होता है उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे बाई नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नो वर्ब है। ठीक है, ये एक एक्शन वर्ब नहीं है। समझ गए, ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये हम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिख सकते, नोइंग नहीं करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस का फॉर्म इस पे हम नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं है तो ये हो नहीं सकता। इसलिए इसको हम कोशिश करते हैं कि इंडेफिनिट में ही लिखें। तो ही हैज़ नोन टू हर, वो उसके द्वारा जानी जा चुकी है। समझ गए, चलो आगे देखो। अब देखो जो हमारा एक छूट गया ना, बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि जब हम बी का फॉर्म यूज करेंगे तो हमको बीन और बीइंग दोनों लगाना पड़ेगा। इसलिए हम नहीं लगाते, क्योंकि अगर किसी भी एक ही वर्ब को हम बार बार उसी का फॉर्म में, कभी थर्ड फॉर्म कभी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो वो गलत मान लिया जाता है। इसलिए हम इसको नहीं यूज करते। ठीक है, समझ गए, चलो। तो हम बात करते हैं किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसको देखते हैं हम लोग। पास्ट इंडेफिनिट का जो हमारा एक्टिव होता है वो कैसे लिखा जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर ये अफर्मेटिव केस है तो, है ना। अगर निगेटिव या फिर इंटरगेटिव आ जाएगा तो यही, इसी को हम कैसे लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, इसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं अगर ये निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो। समझ गए, तो ये ध्यान देना है। लेकिन जब हम इसको हम किस में बनाएंगे, पैसिव में बनाएंगे, तो इस सब का दिक्कत नहीं है हमको। हम सीधा क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको क्या बनाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा, ऐसे लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, वाज वर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, वाज वर के बाद क्या करेंगे, जैसे ही वाज वर हमने लिखा तो हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे अब। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, बाई लिखेंगे, फिर डूअर लिख देंगे। समझ गए, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो, अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा जाए, ही ही डिड हिज वर्क, हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है तो इसको बताएंगे हिज वर्क, हिज वर्क। अब देखो यहाँ पे डिड है, डिड यहाँ पे इस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, हिज वर्क वाज डन बाई, हिज वर्क वाज डन बाई। समझ गए, तो हमने क्या लगाना है, जब भी पास्ट इंडेफिनिट हो तो उसके लिए हम वाज और वर्क का यूज करेंगे। और एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे
सी डिड नॉट सी डिड नॉट सी डिड नॉट सी डिड नॉट डू हिज वर्क। ठीक है, वो अपना काम नहीं की थी, हिज वर्क। तो क्या होगा, सी डिड नॉट डू हिज वर्क। ठीक है, वो अपना काम नहीं की थी। इसका क्या बन जाएगा, हिज वर्क was not done was not done by her। तो समझ गए होगे। तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, बाकी वाज वर्ब का यूज कर देंगे और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पे, पास्ट कंटिन्यूअस। देखो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, सभी को स्ट्रक्चर पता है एक्टिव का, सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, इसके बाद क्या होता है हमारा, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद अदर वर्ड भी जो भी होते हैं उसको हम लिखते हैं। अगर इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जाएगा, कौन सा, वो ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान देना है। इसके बाद क्या होगा, वाज वर्क का वाज वर्क ही रहेगा, क्योंकि एज हम हेल्पिंग वर्ब की तरह इसको ट्रीट करेंगे इस बार। और जो हमारा बी का फॉर्म है ये कंटिन्यूस, इसीलिए आईएनजी आएगा। कंटिन्यूस का फॉर्म हम यूज कर लें, इसलिए हम क्या करेंगे, आईएनजी का यूज करेंगे और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे। इसके बाद बाई, फिर हमारा डूअर हो जाएगा। ठीक है, चलो सेंटेंस का माध्यम से समझते हैं। जैसे राधा was सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, राधा एक गाना गा रही थी। इसका क्या होगा, तो अ सॉन्ग वॉज, ठीक है, अ सॉन्ग वॉज बीइंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग लगाएंगे। अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाई राधा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बस केवल हमको ये ध्यान देना है कि आईएनजी फॉर्म रहेगा तो बीइंग लगाएंगे कंटिन्यूस में, और वाज वर कंटिन्यूस प्लस बीइंग, ये हमारा कंटिन्यूस का रहेगा। तो सभी चीज़ों को याद बहुत आसानी से करना है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म हमेशा कंटिन्यूस में यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट में यूज करेंगे। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर जैसा है वैसे चलता रहेगा। फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म की बात करते हैं, फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, चलो तो समझ गए होंगे। और इंट्रागेटिव नेगेटिव सेम जैसे स्ट्रक्चर बनाते थे हम लोग सेंटेंस में, टेंस में, उसी प्रकार से यहाँ पे भी बनाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखो, पास्ट परफेक्ट का, इसकी अगर बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सभी को पता होगा। क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, बहुत ही आसान है। इसके बाद क्या होगा, हेड, फिर क्या होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट, फिर क्या होता है अदर वर्ड। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसमें, तो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट वाला है, इसलिए बार बार हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हेड को लिखा रहने देंगे, फिर क्या लगाएंगे, बीन लगा देंगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज करना है, परफेक्ट है तो बीन लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम उतारेंगे, बाई, यहाँ पे डू लिख देंगे। ठीक है, कितना आसान है। सेंटेंस के मजा समझते हैं, जैसे ही हैड डन देयर वर्क। ठीक है, देयर वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बनाना हुआ तो क्या बनाएंगे, तो देयर वर्क, अब देखो हेड का हेड ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हैड बीन डन। ठीक है, हैड बीन डन किसके द्वारा, बाई हिम। ठीक है, तो हिज वर्क हैज बीन डन, हैड बीन डन बाई हिम। समझ गए, चलो एक और सेंटेंस देख लेते हैं। दे हैड दे हैड बॉट अ कार। दे हैड बॉट अ कार, उन लोगों ने क्या खरीदी थी, एक कार खरीदी थी। तो क्या होगा, अ कार, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो हमने सब्जेक्ट बनाया, अ कार हैड बीन बॉट बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम। ठीक है कितना आसान। ठीक है, चलो समझ गए, आगे पढ़ते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं। देखो
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी नहीं बनता क्योंकि इसमें भी हम बीन बीइंग का यूज़ करना पड़ेगा बार बार, हम नहीं करते हैं इसीलिए, समझ गए, इसलिए इसका भी हम लिख देते हैं कि नहीं बनता है ना। चलो बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका क्या होता है, विल सेल का यूज़ होता है, इसके साथ हम बी का यूज़ कर लेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है पैसिव का। ठीक है, तो लिखेंगे वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, तो बार बार लिखना नहीं है, समझ गए होगे। देखो क्या होगा यहाँ पे, जैसे स्ट्रक्चर समझते हैं, सेंटेंस समझते हैं। ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो। ठीक है, ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, वो कल क्रिकेट खेलेगा, तो क्या होगा, क्रिकेट विल बी प्लेड बाई हिम, कब, टुमारो। समझ गए, तो बहुत ही आसान, बी लगा के केवल हम बनाएंगे। आई बात समझ में। अब आगे हम बढ़ते हैं, कंटिन्यूस का बनेगा नहीं। जब भी कोई भी हमको विल सेल का यूज़ करना होगा, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। विल सेल क्या होता है, एक तरह से आप देखेंगे ये क्या है, हमारा एक मॉडल होता है। ठीक है, अब मॉडल का हम जो पैसिव सीखेंगे तो हमेशा यही करना है, मॉडल के बाद क्या लगाना है, बी लगाना है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है। ये होता है मॉडल का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, समझ गए, तो हमेशा हम विल सेल के बाद यही करेंगे। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस का क्यों नहीं बनता, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस की अगर बात करते हैं वहाँ पे विल भी पहले से रहता है, विल या फिर सेल, बी क्या होता है, पहले से ही रहता है, बी के बाद फिर हमको बीइंग लगाना पड़ेगा तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका भी यूज नहीं करते हैं, समझ गए। चलो, तो फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वही सब्जेक्ट, फिर क्या होता है, विल सेल, फिर क्या होता है, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, समझ गए, अदर वर्ड। अब अगर इसका हम पैसिव बनाना होगा तो क्या बनाएंगे, कैसे, सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिखेंगे एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो रहेगा, समझ गए, सब्जेक्ट लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा, विल सेल को हम लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बी का यूज़ हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये समझना है, क्योंकि यहाँ पे हमने हैव का यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हैव का यूज़ कर लिया है हमने, इसके बाद हम क्या करेंगे, बीन लगाएंगे थर्ड फॉर्म, इसके बाद यहाँ पे ये करेंगे थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सॉरी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डूअर। समझ गए, ये होता है हमारा स्ट्रक्चर किसका, पैसिव का। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेंटेंस से देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा रहे, ही विल हैव, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, मतलब उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा, सॉरी, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि केवल क्या लगेगा, बीन लगेगा, प्लेड किसके द्वारा, बाई हिम, समझ गए। तो ये होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पे भी बी और बीन और बीइंग का यूज़ करना पड़ेगा, तो जब भी हम रिपीट करते हैं बी का तो हम लोग नहीं बनाते हैं, समझ गए। तो ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं, अगर कोई मॉडल आ गया तो उसका स्ट्रक्चर यही है, ये। ठीक है, सब्जेक्ट मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस डूअर, इसे लिखा रहे, ही कैन, ही कैन डू दिस वर्क, ही कैन डू दिस वर्क, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, दिस वर्क, दिस वर्क कैन बी डन बाई हिम, समझ गए। तो ये हो जाएगा हमारा पैसिव स्ट्रक्चर। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, ये बहुत ही स्पीड में हमने पढ़ा है, क्योंकि ये रिवीजन है ना कि कोई आपकी एक डिटेल्ड क्लास थी, डिटेल्ड क्लास आपको पैसिव वाइज पढ़ना है तो जल्दी ही आप कमेंट करके बताइए। ठीक है,
तो ये रही आपकी आज की क्लास, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सारी चीज़ें रिवीजन करना है, बस आपको क्या ध्यान देना है, आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ, आपको बी फॉर्म आपको याद करना है, ठीक है। बी फॉर्म में ईजेएमआर होता है, और क्या होता है, वाजवर होता है, और क्या होता है, बीन होता है, और क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होता है, बीइंग। समझ गए। ये कंटिन्यूस के लिए, ये परफेक्टली है, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, बाकी चीज़ें बनती ही नहीं है, ठीक है। और फ्यूचर के लिए केवल बी का यूज होगा, समझ गए। बी इंडेफिनिट में और बीन क्या होगा, परफेक्ट में। समझ गए, ये चीज़ें यूज होती हैं। इतना ही है पैसिव। और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताइए कि पैसिव की क्लास हमको चाहिए, ठीक है। तो आपको डिटेल में, अगर पैसिव डिटेल में पढ़ना है तो काफ़ी समय लगता है, ठीक है। तो ये हमने ये क्लास में पूरी पैसिव को पढ़ाने की, बताने की आप लोग कोशिश करी है। तो यहाँ से आप चेंज करना बेसिक पैसिव जो होता है समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, शुक्रिया क्लास को देखने के लिए। और ऐसे ही बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।